इलेक्शन कमीशन की पाबंदी के बावजूद 3 दिन बाद ही निगरान हुकूमत की विफाकी ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिचाड़। सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, सिंध, बलोचिस्तान, आजाद कश्मीर के चीफ सेक्रेटरीज तब्दील हो गए। कामरान अली अफसल सेक्रेटरी काबीना डिवीजन तैनात। अनवारुल हक ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद बन गए। अब्दुल्ला सुंबल एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला मुकर्रर। अली मुर्तजा सेक्रेटरी आबी वसाइल। हसन नासिर जामी सेक्रेटरी IT मुकर्रर। नवीद अहमद शेख को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत जारी कर दी गई। स्पेशल सेक्रेटरी वज़ीर आज़म ऑफिस सारा सईद स्पेशल सेक्रेटरी तजारत डिवीजन मुकर्रर। डॉक्टर मोहम्मद फ़खर आलम इरफान चीफ सेक्रेटरी सिंध हो गए। शकील कादर खान बलोचिस्तान। दाऊद मोहम्मद बारिक चीफ सेक्रेटरी आजाद कश्मीर तैनात। सेक्रेटरी दाखिला अली मुर्तजा सेक्रेटरी आबी वसाइल तैनात कर दिए गए। इसी के साथ साथ सेक्रेटरी वजारत बहरी उमूर गुफरान मेमन को ओहदे से हटा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन आखिर कब होंगे? सियासतदान बेयकीनी का शिकार। साबिक वफाकी वजीर सैयद खुर्शीद शाह कहते हैं इलेक्शन का वाज़ेह तौर पर मालूम नहीं कब होंगे, लेकिन 7 से 8 माह बाद जरूर होंगे। साबिक वजीर परवेज खटक कहते हैं अगर इलेक्शन होने थे तो इस वक्त इंतखाबी मुहिम शुरू हो चुकी होती। मुझे फरवरी में भी इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे। सबको पता है इलेक्शन नहीं होने, मर्दमशुमारी का मसला भी दरपेश है। इस वजह से इलेक्शन मजीद 4-5 माह ताखीर का शिकार हो सकते। वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर कहते हैं कबल इस वक्त बेबुनियाद खदशात नहीं पालने चाहिए। इंतखाबात की तारीख का तयन करना इलेक्शन कमीशन का काम है। इनकी मुआवनत हमारा फर्ज है, लेकिन यकीन तौर पर किसी गैर आईनी या गैर कानूनी अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए भरपूर ताउन करेगी। निगरान हुकूमत का सबसे बड़ा काम आइन में लिखा है, मुल्क को अवाम के मुंतखब नुमाइंदगान चलाएंगे। शफाफ इंतखाबात के लिए नई हल्काबंदियां लाजमी करार। नई हल्काबंदी और अपडेट वोटर लिस्ट के बगैर पार्टीज को असम्बली में असल नुमाइंदगी नहीं मिलेगी। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्काबंदियां कराने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक नई मर्दमशुमारी के बाद आबादी में तब्दीली के साथ हल्कों के इजलाह की सतह पर भी तब्दीली हुई। मर्दमशुमारी पर वोटर लिस्टों में वोटर्स को शामिल करना जरूरी है। हल्काबंदियां और नई वोटर लिस्टें दुरुस्त नुमाइंदगी और जमहूरियत के लिए लाजिम है। हल्काबंदियां उम्मीदवारान, सियासी जमातों, वोटर्स हुकूक के लिए की जा रही। रिटायरमेंट से पहले नैब तरमीमी केस निपटाना चाहता हूं, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा अगर फैसला ना दे सका तो मेरे लिए बाइस शर्मिंदगी होगा। जरूरी नहीं केस के मेरिट्स पर फैसला दें। केस 2022 से जेर इल्तिवा है। जस्टिस मंसूर अली शाह की नैब तरमीम केस में फुल कोर्ट बनाने की तजवीज। रिमार्क्स दिए अदालत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का फैसला करे या फुल कोर्ट तश्कील दे। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का केस भी फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला हो जाता तो आज मामला मुख्तलिफ होता। सुप्रीम कोर्ट का 28 अगस्त से रोजाना केस की समाअत का फैसला। आइंदा समाअत पर फरीकैन से हतमी दलाइल तलब। मरियम नवाज शरीफ की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अतर मिनुल्लाह भी शामिल। नैब ने शमीम शुगर मिल्स केस में आमदन से जायद असासों के इल्जाम में मरियम नवाज की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त दायर की थी। हमारी पार्टी की असल ताकत नौजवान नस्ल है। अब दौर नौजवानों का है। नून लीग हर सतह पर नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका देगी। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज कहती हैं पार्टी के नौजवान तैयारी कर लें, मियां नवाज शरीफ जल्द आपके दरमियान होंगे। फितना पार्टी ने नौजवानों के जहनों में सिर्फ नफरत और इंतशार पैदा किया। इंतशार का अमली मुजाहरा कौम ने 2014 के धरने और 9 मई के मीर अली मर्दान डोम की निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान मुकर्रर। हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस कोयटा में मुनक्किद हुई। गवर्नर बलोचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने हल्फ लिया। मीर अली मर्दान के नाम पर पार्लिमानी कमेटी में नाम पर इत्तेफाक किया गया। गवर्नर बलोचिस्तान ने तकर्री की मंजूरी दी। अली मर्दान का ताल्लुक बलोचिस्तान के इलाके लहड़ी से है। साबिक सेनेटर मीर हुजूर बख्श डोमकी के बेटे हैं। तहसील नाजिम लहड़ी और जिला नाजिम CP भी रह चुके।
निगरान काबीना मुख्तसर होगी, आइन और कानून पर अमल करेंगे तो ठीक होगा। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर ने कहा, निगरान वज़रा के हवाले से मुशावरत जारी है। कुछ लोगों से मुलाकातें भी शुरू कर दी हैं और बहुत जल्द पेशरफ्त देखेंगे। एहतसाब सबका होना चाहिए। आइन के दायरे में रहते हुए मुजाज इदारों को एहतसाब करना चाहिए। रानीपुर वाक़या इंतहाई तकलीफ दे वाक़या है। सजा के लिए मुफस्सिल तफ्तीश होनी चाहिए। आई सिंध को मोहम्मद हुसैन के कातिल के गिरफ्तार करने की हिदायत। फातिमा के वरसा से ताज़ियत का इज़हार। कहा, इस किस्म के वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। निगरान सिंध काबीना की तश्कील, नामों को हतमी शक्ल दे दी गई। माहिर तालीम, माहिर मैशियत और सिक्योरिटी उमूर के माहिरीन शामिल। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर जुनैद अली शाह, अहमद शाह, डॉक्टर साद न्याज और शोएब सद्दीकी सिंध काबीना का हिस्सा होंगे। गवर्नर सिंध आज निगरान काबीना से हल्फ लेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने निगरान सूबाई काबीना की समरी की मंजूरी दे दी। सूबाई काबीना में 9 वज़रा, 2 मुशीरान और 1 मुआविन खुसूसी शामिल। निगरान सूबाई वज़रा की हल्फ बर्दारी आज गवर्नर हाउस में होगी। गवर्नर KP हाजी गुलाम अली निगरान सूबाई वज़रा से हल्फ लेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी खरीद कर सस्ता फरोख्त करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। निगरान काबीना के पहले इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, निगरान हुकूमत की पहले तरजीह मईशत को बेहतर करना है। मईशत की बहाली के लिए कमेटी कायम कर दी गई। काबीना को सरकारी अखराजात को कम करना है। आइन और कानून के तहत निगरान हुकूमत की जो भी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करेंगे। रियासत की ताकत अक़लियतों के साथ खड़ी है। तमाम शहरियों को बराबर इंसानी हुकूक हासिल हैं। जड़ावाला वाक़े पर हर फर्द ने दुख और अफसोस का इज़हार किया। काबीना ने मुल्क में सूफी इज़्म को फ़रोग़ देने पर भी जोर दिया। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड गंडा सिंह पर पानी की सतह 42 फीट तक जा पहुंची। 2,80,000 क्यूसेक तक सैलाबी रेला पहुंचने का अलर्ट जारी। कंगनपुर में दरिया सतलुज का हिफाजती बंद टूट गया। मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब, पानी रिहायशी आबादियों में दाखिल। हजारों एकड़ फसलें तबाह हो गई। लोग अपनी मदद आप के तहत इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। मुख्तलिफ इलाकों में हंगामी बुनियादों पर मेडिकल और फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। रेस्क्यू, पुलिस, रेवेन्यू, महकमा सेहत, लाइव स्टॉक की टीमें कार्रवाइयों में मसरूफ। हेड सुलेमानकी के मकाम पर 20 मजीद मेडिकल कैंप कायम कर दिए गए। रेस्क्यू टीमें 20 कश्तियों के साथ 9 मकामात पर मौजूद। डिप्टी कमिश्नर ने दूसरे इजलास से भी रेस्क्यू टीमों को कॉल कर लिया। इंतजामिया की लोगों से फौरी नकलो मकानी की अपील। कसूर, अहम सरकारी इमारत, स्कूल्स, बुनियादी मरकज सेहत समेत दीगर इमारत मुकम्मल पानी में डूब चुकी। ओकाड़ा, मेलसी, बहावल नगर, चिश्तियाँ के मकामात पर भी सतलुज में तोग़यान। अगर IB की हाउसिंग सोसाइटी होगी तो इसके साथ कौन मुकाबला करेगा? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में हाउसिंग सोसाइटीज के फॉरेंसिक ऑडिट केस की समाअत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, हमने FIA की रिपोर्ट का जायजा लिया है और रिपोर्ट के मुताबिक 175 अरब रुपए का नुकसान हुआ। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि FIA केस से प्राइवेट बिजनेस में अपना नाम इस्तेमाल कर सकता है। क्या यह मफादात का टकराव नहीं? इस्लामाबाद की हदूद से बाहर सोसाइटीज को इस्लामाबाद का नाम इस्तेमाल न करने का हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दारुल हुकूमत की हदूद से बाहर हाउसिंग सोसाइटीज की रजिस्ट्रेशन मनसूखी कलअदम करार दी थी। अदालती फैसले में कहा गया कि इस्लामाबाद नाम की तब्दीली से तासुर खत्म होगा। ये सोसाइटीज इस्लामाबाद की हदूद में वाक़ हैं। सोसाइटीज के खर्च पर कौमी अखबारात में इश्तिहार दिए जाएं। ये सोसाइटीज इस्लामाबाद की हदूद में शामिल नहीं। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में आइस और नाजेबा वीडियो स्कैंडल। पुलिस के बाद FIA ने इंक्वायरी शुरू कर दी। डिप्टी डायरेक्टर FIA अदनान अहमद दहानी के मुताबिक इंक्वायरी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हिदायत पर शुरू हुई। साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर अतर महबूब, साबिक डायरेक्टर फाइनेंस अबू बकर और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एजाज शाह के नाम ECL में शामिल किए जाएंगे।
शेखुपुरा में मुबैना पुलिस मुकाबले में 4 डाकू हलाक, 3 फरार हो गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक जख्मी डाकुओं को अस्पताल मुंतकिली के दौरान इनके साथियों ने पुलिस मोबाइल पर फायरिंग कर दी। डाकुओं ने मुरीद के इक्के में ताजिर से 12 लाख छीने और मुजाहमत पर ताजिर को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के दौरे के एक रोज बाद लाहौर में मंशियात बहाली सेंटर से 40 नशे के आदी मरीज फरार। मरीज सेंटर की खिड़कियां, शीशे और मेन गेट का जंगला तोड़कर फरार हो गए। हंगामा राई के दौरान सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी। फरार होने वालों में काले यरकान और HIV एड्स के मरीज भी शामिल। घरेलू मुलाजमीन बच्चियों पर तशद्दुद काबिल मुज़म्मत है। बाशऊर मुआशरा ऐसे घिनौने वाक़यात की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। समाजी कारकुनान की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। समाजी कारकुन फरजाना बारी ने कहा कि हर बच्चे का हक है, इसे बुनियादी हुकूक दिए जाएं। हमारे बच्चे अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त क़वानीन बनाने होंगे। आलिया सारिम ने कहा, हमारे मुआशरे में किसी को हुकूक नहीं मिल रहे। पैसों के लालच में वालिदैन बच्चों को जालिमों के हवाले कर रहे। सदफ अब्बासी ने कहा कि जब तक मुजरिमान को सजाएं नहीं मिलेंगी, ऐसे वाक़यात रूनुमा होते रहेंगे। खातून हिरासती केस, डायरेक्टर नेपरा मुलाजमत से बरतरफ। सदर मुमलिकत ने सजा बढ़ाते हुए कहा, गैर अखलाकी मुतालिबात मानने से इनकार पर संगीन नताइज की धमकी देना हरासानी है। खातून और गवाहान के बयानात, CCTV फुटेज और व्हाट्सएप पैगामात से हरासानी साबित होती है। काम की जगह पर खवातीन को हिरासा करना एक संगीन मामला है। सजा बढ़ाकर नौकरी से निकालने की सजा देना माकूल और मुनासिब रहेगा। रावलपिंडी में इजी लोन एप्लीकेशन की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर खुदकुशी करने वाले शहरी की बीवी की खुदकुशी की धमकी। कहा, हमारे केस के मुल्जिमान आज अदालत में पेश हुए, मेरे पास केस के लिए पैसे नहीं। आलात लिया और इदारे मुझे इंसाफ फराहम करें। ब्लैकमेलिंग करने वाली कंपनियों के चुंगल में मजीद अफराद को फंसने से बचाया जाए। निगरान हुकूमत के पहले ही हफ्ते मुल्क में महंगाई मजीद बढ़ गई। 32 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 7 अशिया की कीमतों में कमी, 12 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। चावल फी किलो 12 रुपए महंगे, चीनी 6 रुपए, गुड़ 7 रुपए, जिंदा मुर्गी फी किलो 12 रुपए तक महंगी कर दी गई। इसी के साथ साथ केले और अंडे फी दर्जन 4 से 5 रुपए महंगे। प्याज, टमाटर, सिगरेट और माचिस भी महंगी होने वाली अशिया में शामिल। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 28% रिकॉर्ड। मुल्क भर में चीनी की फी किलो कीमत बुलंद तरीन सतह 160 रुपए तक जा पहुंची। गुज़श्ता 16 माह में चीनी की कीमत में 70 रुपए तक इजाफा हुआ। चीनी की एक्स मेल कीमत 152 रुपए है, होलसेल में 157 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी। ज़राए के मुताबिक चीनी पर मुनाफाखोर अवाम से योमिया 1 अरब रुपए इजाफी वसूल कर रहे।